कुदरत ने हम इंसानों को न जाने कितने करिश्मे दिए और डाउकी रिवर उनमें से एक है, जहां आप न सिर्फ पानी का रंग देखकर हैरान हो जाएंगे, बल्कि आप ये भी सोचने लगेंगे कि क्या हम पूरे हिंदुस्तान की नदियों को इसी तरह का बना सकते हैं। अगर हम प्रदूषण ना करें तो शायद हिंदुस्तान की सभी नदियाँ डाउकी जैसी दिखेंगी, क्योंकि हमेशा प्रकृति के साथ साथ लोगों का भी उतना ही योगदान लगता है किसी जगह को साफ और स्वच्छ रखने में। लिविंग रूट ब्रिज कुदरत का एक और ऐसा करिश्मा है जो शायद हमने कहीं और नहीं देखा है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार स्वीकार करें। एक और नए शानदार दिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के बज रहे हैं 5:45 और आज सुबह तो रोज़ ही जल्दी हो जाती है यहाँ पे हमारी। 5 बजे के आसपास मैं उठ ही जाता हूँ रोज़। आज भी 5 बजे उठ गया था, 5 से थोड़ा पहले ही उठ गया था। और मौसम आप देख ही सकते हैं, फॉग ही रहता है यहाँ पे। आज कंपैरेटिवली कम है बाकी दिनों से इस टाइम पे, नहीं तो बाकी दिन इससे ज़्यादा रहता है। तो आज का जो प्रोग्राम है वो डाउकी का है। सुबह सुबह 6:30 तक भैया आ जाएंगे बोले, तो बस अभी जाऊँगा, नहाऊँगा, क्योंकि कल नहीं नहा पाया था। मैं सोचा था वहाँ डाउकी जाएंगे, वहाँ नहाएंगे, बट वहाँ ऐसा कुछ रहता नहीं है, तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो मेरे को बिना नहाए पोसाता नहीं पूरा दिन, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पहले ही नहा लिया जाए। और ठंड में नहाने का जो मज़ा है वो अलग ही होता है। तो मैं तो नहा ही लेता हूँ रोज़ ही, मेरे को बिना नहाए पोसाता नहीं है। तो आज चलेंगे हम डाउकी रिवर। डाउकी रिवर इंडिया का वन ऑफ द क्लीनेस्ट रिवर है। उसके बाजू में इंडिया का क्लीनेस्ट शहर भी है, मावली लॉन्ग। तो वो दोनों जगह जाएंगे। टोटल 5-6 साइट्स हैं इसे जो कवर कर सकते हैं हम। एक लिविंग रूट ब्रिज है, डबल डेकर और लिविंग रूट ब्रिज एक्चुअली है। तो जो लिविंग रूट डबल डेकर है वो भी लिविंग रूट ही है, पर डबल डेकर बोलते हैं उसको इसलिए क्योंकि 2 ब्रिज है ऊपर नीचे, और इसको सिर्फ लिविंग रूट इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिंगल है। तो आज ये वाला देखेंगे, कल डबल डेकर जाना है। डबल डेकर के लिए एक्चुअली 3800 सीढ़ियाँ ऊपर नीचे करनी पड़ती है। 3800 नीचे, 3800 ऊपर। तो जाते हैं, तैयार होते हैं, नहाते वहाते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। ऐसा काम होता है कि हम तैयार हुए हैं और कोई वेट कराए हमको। सारे के सारे तैयार हो गए अंदर, और ड्राइवर भैया जो है हमारे वो अभी तक नहीं आए हैं। 7:15 हो गया है, अब और लेट करेंगे लग रहा है वो। भैया तो नहीं आया, पर हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भैया से पहले पहुंच जाएं, इसलिए हम वॉक करना शुरू कर चुके हैं। थोड़ी थोड़ी धूप हल्की हल्की आने लगी है यहाँ पे, पर यहाँ प्रॉपर धूप आते आते 8:30 बज जाता है। मतलब रोशनी जल्दी हो जाती है, पर ये फॉग की वजह से धूप, जैसे अभी सूरज निकलेगा अभी तो वाइट वाइट दिखता है, वो इतनी फॉग रहती है डेंस। ऐसा है यहाँ पे खेला। हम ऑलरेडी लेट चल रहे हैं। हम लोग को 6 बजे निकलना था, 7:15 हो गया है। हमारे साथ ही होती है सब चीज़ें, ताला बंद है। 2 दिन से हो रहा है ये, पर हम लोग को लगा आज खुल जाएगा, बट आज भी बंद है। हम लोग सब पहुंच के वेट कर रहे हैं। क्या कल ट्रैवलर वाले गए थे इसलिए खुला मिल गया था। हाँ, आज इसलिए ध्यान नहीं दिया। कैसे सर, हो गया सर जिस चीज़ के लिए आप रुके थे? सर एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी सर की, हो नहीं पा रही थी, जो कि सुबह सुबह यूजुअली होता है ऐसा कि आप कोशिश करते हैं मीटिंग्स, बट सामने वाला उठा नहीं होता है, तो इसीलिए सर की मीटिंग जो है थोड़ा टाइम वक्त लग गया थोड़ा सा। इंपॉर्टेंट सारी बातें हो गई। हाँ, हो गई थैंकफुली, क्योंकि मीटिंग करना सर बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह सुबह मीटिंग ना हो पाए अगर, तो पूरे दिन फिर वर्क प्रेशर रहता है, थोड़ा दिक्कत हो जाती है। गर्म पानी अगर मिल जाती तो मीटिंग जल्दी हो जाती। इतना कॉन्टेक्स्ट देने की जरूरत नहीं थी, समझदार लोग ऐसे भी समझ जाते। आरू सो रही है, पूरी ढकी हुई है बेचारी। तैयार नहीं की उसको गाड़ी भी। ये आ गए कल जहाँ हम रुके थे वहीं पे, जस्ट पीछे थे दीपक भैया लोग, ये लोग भी पहुँच गए। गाना बज रहा बढ़िया, कहीं तो पार्टी जा रही है, मस्त वाइब चल रहा है। सुबह सुबह रहती है क्रेजी ठंड, और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाता है ना, जैसे जैसे धूप तेज होते जाती है, ठंड कम होती जाती है। एक एक करके जैकेट उतारना पड़ता है। बट जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ हवा चलती है। आज यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, पीछे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी। कल इतनी भीड़ नहीं थी यहाँ। काफ़ी ज़माने बाद जल्दी भी मिला है, और वो भी आया है पूड़ी सब्ज़ी। पूड़ी सब्ज़ी तो गजब ही थी, 2 मिनट में ख़त्म हो गई। अब आ गई मैगी, 4 मैगी। आरू आ गई पहन के ड्रेस। तो अभी मैं और आरू व्लॉग करेंगे। आलू बताएगी कि हम लोग कहाँ हैं। बताओ आरू, कहाँ है हम? इधर बता। ओए आरू, अभी तक तो बता रही थी, कैमरा निकालते ही मुंह फेर ले रही है। इसमें कौन है? देख कैमरा में, जी कौन है? जी कौन है आलू? जी कौन है? जी कौन है?
तो बस खाना खा लिया हम लोग, बेस्ट पूड़ी और बेस्ट मैगी यहाँ पे, अब बाई फार द बेस्ट, इतना अच्छा था। अभी हम ट्रैफिक में फंसे हैं, पहुंचने वाले हैं हम लोग ऑलमोस्ट। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा बांग्लादेश है, और वो वहाँ से इधर वाला जो पार्ट है वो बस अपना इंडिया है। तो ये बांग्लादेश की उस तरफ भी बहुत भीड़ है। इतनी दिक्कतें चल रही है बांग्लादेश में, फिर भी बांग्लादेशी लोग छुट्टियां मना रहे हैं भाई, बताओ। कुछ ज़्यादा ही क्रेजी पार्किंग में भीड़ हो गई है, मतलब पार्किंग में सब लोग ऐसे खड़े करके चले जा रहे हैं। नो पार्किंग है ये पूरा एरिया, और यहाँ पे नो पार्किंग में चले गए हैं पार्क करके लोग गाड़ी। जो ठंड थी सुबह, वो ठंड पूरी ज़ीरो हो चुकी है, यहाँ पे ठंड ही नहीं है, मतलब माइनस में ठंड है। गर्मी लग रही है इनफैक्ट, ऐसा हो गया मौसम। तो हम लोग पैदल ही निकल गए हैं, आगे जाके देखते हैं क्या सीन है। जितनी पार्किंग में भीड़ है डेफिनेटली भयंकर भीड़ होगी यहाँ पे। ऐसी कुछ सीढ़ियाँ हैं, ये उतर के जाना है। वो जो पानी दिख रहा है आपको वही है डाउकी। क्रेजी भीड़ है भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल भीड़ है। पानी तो डेफिनेटली है पूरा जैसा दिखाते हैं अपने को वीडियोस में, एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी है, यहीं से समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ इतनी क्रेजी है, पानी तो डेफिनेटली जैसा दिखाते हैं वैसा है। ये जो भीड़ दिख रही है ना आपको, ये पूरा बांग्लादेश है। नीचे से भी जो मैं आपको दिखा रहा था, पूरा का पूरा बांग्लादेश है, मतलब ये जो पूरी भीड़ है ये बांग्लादेश की भीड़ है। हल्ला भी जो हो रहा है वो उस तरफ ही हो रहा है। मुझे लगा था कि हम लोग भी उस तरफ ही जा सकते हैं, बट उस तरफ नहीं जा सकते हम लोग। पानी बाकी कुछ ज़्यादा ही क्लियर है भाई, नहाना तो बनता है यहाँ पे। ये पूरा पानी है, काफ़ी साफ़ है भाई, मतलब कुछ ज़्यादा ही क्लियर है, और उधर कुछ ज़्यादा ही भीड़ है भाई। ये पानी, अबे ये रॉ खिल रहा है क्या? ये रॉ खिल रहा है क्या? फाइनली डाउकी रिवर में हम लोग अपना कर रहे हैं बोटिंग। बहुत तेज़ धूप है और बहुत ज़्यादा गर्मी है, बट ये नीचे पानी देखो यार, मतलब कुदरत का करिश्मा है। ये पूरा पूरा नीचे दिख रहा है, मतलब आई कैन सी द, जो भी बोलते हैं ना, बीनीथ द वाटर, सी लेवल। वो दिख रहा है पूरा, बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत है। ये है डाउकी रिवर। अपने साइड फिर भी थोड़ी कम भीड़ है, पता है, ये इधर कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, बांग्लादेश। ये अपना साइड है, इतना है साफ ये पानी, पूरा का पूरा दिख रहा है नीचे। इधर पानी और ज़्यादा क्लियर हो गया है, मतलब जितना डेप्थ कम होता जाएगा पानी उतना क्लियर, क्योंकि पानी सब जगह उतना ही क्लियर है, बट डेप्थ कम होती है तो क्या होता है, वो ज़्यादा क्लैरिटी से दिखता है, क्योंकि जो कलर डेंसिटी है वो कम हो जाती है। जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते जाओगे वैसे वैसे ब्लू होता जाएगा। और भीड़ बाकी क्रेजी है भाई, कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। और उधर खाने पीने का जुगाड़ है, जैसे राफ्टिंग करने जाते हैं अपन ऋषिकेश में तो जैसा रहता है ना, ठीक वैसा ही यहाँ पे। अब सब लोग रोक रहे हैं नहीं रोक रहे हैं नहीं पता, बट है यहाँ पे जगह। पाइनएप्पल चीज़ें दिख रही हैं खाने की। तो हम भी रुक गए हैं यहाँ पे। उधर एक प्यारा स्ट्रीम बह रहा है जहाँ से ये सारा पानी आ रहा है, दिखाता हूँ आप लोगों को। ये है वो नदी जहाँ से ये पूरा पानी आ रहा है। उधर भी पूरा क्लियर वाटर है, इधर भीड़ नहीं है इसलिए मैं इधर आके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। कुछ दिख रहा है, मस्त फ्रेश कटा हुआ पाइनएप्पल, और ये व्यू आनंद आएगा भाई, मज़ा आ गया। ये बना रहा था मैं इतनी देर से यहाँ पे बैठ के, ये जो दिख रहा है ना आपको, मैं नहीं बना। तो हो गया यहाँ पे स्टे हमारा, बहुत ही मस्त है यार ये, मतलब जगह बहुत अच्छी है। यहाँ कम भीड़ होगी ना तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। मतलब दिस इज़ अ प्लेस वी कैन कम बैक टू, नॉट इन दिस टूर डेफिनेटली, बट सम अदर डे हमको ज़रूर वापस आना चाहिए यहाँ पे।
ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और मतलब आई थिंक एवरीवन शुड हैव दिस एक्सपीरियंस इन वंस इन एटलीस्ट देयर लाइफ टाइम। बट थोड़ा मतलब डेज देख के अगर आओगे तो शायद और बेटर एक्सपीरियंस हो सकता है। मतलब आज भी कोई ऐसे बुरा एक्सपीरियंस नहीं है, बट भीड़ बहुत ज़्यादा है। भीड़ नहीं भी होगी तो बहुत ज़्यादा कुछ ऐड नहीं होगा, बस आपकी फ़ोटोज़ वोटोज़ अच्छी आएंगी, बाकी जगह तो यही रहेगी जैसी है। और मतलब ऐसे कंजेशन रास्ते पे नहीं होता है, जितनी भी बोट चल रही हैं वो फेयर डिस्टेंस पे चलती है एक दूसरे से। बस वो जो बांग्लादेश वाला साइड है वो थोड़ा ज़्यादा नॉइजी और क्राउडी है, जिसकी वजह से जब आप इनिशियल जहाँ पे बोट पे बैठोगे वहाँ पे आपको थोड़ा ऐसा लग सकता है कि मज़ा नहीं सा आएगा, जबकि ऐसा होगा नहीं, आगे जाकर आपको बहुत मज़ा आएगा। ये वाला जो साइड आगे दिख रहा है ना वो पूरा बांग्लादेश है। तो यहाँ पे ये देखिए इनको कुछ काम भी करना है, तो ये पहले वहाँ गए, वहाँ पे पूरा बोरा भरा है इन्होंने और अब ये इधर आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये बांग्लादेश साइड जाने वाले हैं भैया। हमारी दूसरी टीम जो है वो आई नहीं है, गाड़ी में 3 ही लोग अलाउड थे, मतलब एक बोट में। हम लोग यहाँ बैठ के वेट कर रहे हैं, हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं। ये लोग कब आएंगे पता नहीं, दूसरे तब तक रेस्ट कर लेते हैं क्योंकि अभी खड़ी सीढ़ी चढ़नी है यहाँ से ऊपर तक। ये आ गए हमारे बाकी के योद्धा, वो बैठा है रोशन जाजू, वो उधर जो दिख रहा है, उसके आगे हैं अपने दीपक भैया और उससे आगे हैं अंजू जी और आरू जी। रैश जी बताइए कैसा रहा अनुभव आपका डाउकी रिवर का? गुड, नॉट एज एक्सपेक्टेड। कैसा एक्सपेक्टेड था? खाली यार बहुत भीड़। क्या तेरा भी वही था क्या? ठीक है, मतलब प्रॉब्लम नहीं था, अच्छा रहा बस। मैं तो पार्किंग देख के समझ गया था। मैं पार्किंग के हिसाब से मेरे को यहाँ कम भीड़ लगी, जितनी पार्किंग में भीड़ थी उसके हिसाब से। अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट। हाँ बट हम कर नहीं सकते ना, यहाँ पे तो गर्मी भी है, मतलब ठंड भी नहीं है। हाँ आ रहे हैं उन लोग, वेट करते हैं उनका आने का। कैसा लगा तेरे को डाउकी रिवर? बहुत अच्छा। आपको कैसा लगा सर? बस ऐसा साला सा मुंह बना। ऐसी बहुत जगह गया हूँ। कहाँ गया है? अंडमान गया हूँ, ऋषिकेश गया हूँ। हाँ बुआ ऊपर, बुक्का बुआ 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 ऊपर। हारू को पकड़ के लाया भाई, 100-150 सीढ़ियाँ पड़ी मेरी। ये वहाँ पे फुचुंग 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 कर रही थी, बुआ 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 पूछ रही थी नीचे। बिठाओ बिठाओ। हारू बुआ बुआ बुआ। बुआ हेल्थ भी ज़्यादा। तो सीढ़ी लगभग 150 के आसपास सीढ़ी चढ़ने के बाद ना, जस्ट मैं लोकी को बोला कि भाई अभी कोई यहाँ से लेके भी भागेगा ना कुछ कर नहीं पाएंगे। कि कितना अच्छा आइडिया है, जैसे ही कोई चढ़ा ऊपर उसका फ़ोन या कोई भी चीज़ लेके दौड़ जाओ, बेचारा वापस नहीं आ पाएगा। यहाँ ये पूरे सुपारी के जो पेड़ है ना इतने मनमोहक है, मज़ेदार एकदम। और यहाँ से आपको दिखेगा बांग्लादेश का बॉर्डर। ये जो है ये अपना BSF का चेक पोस्ट है और इसके लगभग 100 मीटर बाद उधर से जो है अपना बांग्लादेश शुरू हो जाता है। इतना पास है आप समझ सकते हैं, जहाँ पे वो ख़त्म हो रहा है ना सुपारी का, उसके जस्ट बाद उधर बांग्लादेश है। ये है देखो आप बॉर्डर, ये जो बना हुआ है ना, इसके बाद उधर 100 मीटर तक बफर जोन है जो दोनों के टेरिटरी में नहीं आता, मतलब है इंडिया में ही बट बीच में बफर जोन जैसा उन्होंने छोड़ा हुआ है। और इसके बाद उधर जो है दैट इज़ बांग्लादेश। तो ये ऐसा कुछ है। तो ये यहाँ एक और फॉल, ओहो नीचे पानी ब्लू है भाई, ओह नीचे पानी ब्लू है। अब ये एक और फॉल आ गया है और इस फॉल में पानी कम है बट है एटलीस्ट। बाकी के फॉल्स जितने भी आ रहे थे उसमें पानी ही नहीं था। तो पीक सीज़न में ये सब में पूरा प्रॉपर पानी भरा हुआ रहता है। यहाँ का जो सीज़न है वो अभी सीज़न एंड चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मार्च से बारिश शुरू हो जाती है, तो इसीलिए अभी यहाँ पे ड्राई होना शुरू हो गया। अभी बताए ना भैया, ये है पूरा पानी यहाँ का ब्लू मस्त, वो एकदम साफ पानी है। गहरा बहुत ज़्यादा इसलिए वैसा दिख रहा है, थोड़ा कम गहरा होगा तो और साफ दिखेगा। प्रॉपर साफ पानी है एकदम मस्त, जैसा ये दिख रहा है ना ये वैसा ही है वहाँ पे। यही वो पानी वाली जगह हैं जो आप देखते हो रील्स में, जिसको कि थोड़ा और कलर ग्रेड करके सुंदर बना दिया जाता है। बाकी ये पानी इससे ज़्यादा और क्लीन पानी नहीं हो सकता। नीचे पत्थर दिख रहा है मुझे नेकेड आइज से, तो बहुत क्लीन पानी है वो। जहाँ पे भी वाटर की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, मतलब ज़्यादा पानी हो जाता है, तो फिर वो ज़्यादा ब्लू दिखने लगता है। बाकी पानी बहुत साफ है। यही है बॉर्डर जो है ना, यही बॉर्डर है। अब देखो ये बाजू में, यहाँ से उधर जाने का रास्ता है, ये बॉर्डर है अपना बांग्लादेश। पहुँच गए हम क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया, नॉट जस्ट इंडिया बट एशिया। यहाँ अंदर घुसने के 100 रुपये पार्किंग चार्जेस हैं। मतलब पार्किंग पे क्या पता अंदर अलग से लगता हो, नहीं अंदर नहीं। यही है बस इतना ही है।
100 रुपये लगता है एंट्री का। अब इसके बाद यहाँ देखते हैं क्या है ऐसा जो क्लीनेस्ट विलेज है भाई। ये क्लीनेस्ट विलेज में तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। गाड़ियाँ देखो आप, और ये नीचे का पार्किंग है, ऊपर भी वहाँ पे पूरी गाड़ियाँ लगी हुई है। क्रेजी भीड़ है भाई। तो यहाँ पे कुछ खाने पीने की बात हो तो रही है कि खाना खाना चाहिए बोले हैं हमारे ड्राइवर भैया। देख क्या दे खाएंगे नहीं खाएंगे ये देखेंगे, पहले आगे चल के देख के आते हैं विलेज में ऐसा है क्या कि भाई क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया है। क्योंकि ऐसे तो मेरे को सब टूटा फूटा ही दिख रहा है। ऐसा रास्ता ऐसे रोड्स तो मेरे घर में ही है। वो गंदगी भी दिख गया भाई, देख उधर भी है। मेरे को लगा था कुछ नहीं होगा। अरे नहीं था भाई, मैं कैसे समझाऊं। आरू के पापा और आरू की मम्मी तीनों को आज हम लोग घुमाएंगे क्लीनेस्ट विलेज ऑफ इंडिया नहीं भाई, एशिया है। क्या ही क्लीन है, देखते हैं। मेरे को तो बहुत सारी गंदगी दिख चुकी है ऑलरेडी। ये सब बाहर के लोग आके किए होंगे। सर क्या करें, दुनिया समझदार नहीं है ना। लोग यहाँ के समझदार है पर यहाँ आने वाले समझदार नहीं है। जैसे कि हम लोग भी हो सकते हैं। रोशन जादू गायब। जादू पार्ट 2 का है। एंट्री पॉइंट से एंट्री कर रहे हैं हम। बना लेते हैं क्लीनेस्ट विलेज ऑफ वर्ल्ड। ब्रिज बना लिए हैं यहाँ पे, उसमें चल रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि एक अपना अलग से शहर बना लेता हूँ और उसका क्लीनेस्ट गांव ऑफ वर्ल्ड बनाऊंगा। उसमें उसका नाम ही रख दूंगा मैं, साफ शहर। क्योंकि कुछ देखते हैं क्या है ऐसा खास। ये सामने चर्च दिख रहा है, काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। और पूरे बांस से इन्होंने यहाँ पे एक ऐसा व्यू पॉइंट सा बनाया हुआ है, ऊपर जाके आप देख सकते हो। क्लीनेस्ट विलेज में सफाई नॉर्मल होती है, ये देख के भी मैं शॉक्ड हूँ। कुछ अलग होना था, सफाई नॉर्मल होती है। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, 15 रुपये इसकी एंट्री फ़ी है। और हमने वो 20 रुपये, सॉरी नॉट 15 रुपये। वो देख के हम जा रहे हैं ऊपर। ट्रैफिक जाम हो गया है यहाँ पे भी। ये नीचे वाले सबको लग रहा होगा कि ऊपर कुछ तो बहुत अच्छा है। सबको अपन जाके बोलते हैं बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। कुछ है नहीं यहाँ से, चारों तरफ से व्यू में कुछ भी नहीं दिख रहा है। सिर्फ ये जो दिख रहे हैं ना आपको पेड़, नारियल जैसे, ये सुपारी के पेड़ है। बट स्टिल अगर इसको हटा दो तो ये भी अच्छा है। हाँ, वो मतलब ये तो व्यू सब जगह ही है ना, मतलब हाँ। ऐसे देखा जाए तो। बाकी वो चर्च का एक जो वो वाला व्यू है ना, दैट इज गुड। ये वाला लोकी भैया छुपा दिए, ये वाला। यस, देखिए जोक्स अपार्ट, ये जगह में फील तो है, मतलब अच्छा साफ सुथरा है, अच्छा लग रहा है। पेड़ पौधे बहुत सारे लगे हुए हैं। क्लीनेस्ट वो सब तो पता नहीं, बट चीज़ें बनी हुई बहुत अच्छी है। मतलब ऐसे जगह में अगर कोई सच में रह रहा है उसको बहुत मज़ा आएगा रहने में। होम स्टे बन गया। जैसे ये देखिए होम स्टे है, नंबर भी डला हुआ है। यहाँ रहने में मज़ा आता, पता है राश? ऑल द होम स्टे मैं देखो। तू कब आई थी? पढ़ो एक बार। कब आई थी तू? 7 इयर्स बैक। तब तो कुछ भी नहीं था बोल रही है ना यहाँ बट पे। 1 या 2 होम स्टे था, बट बिल्कुल भी कमर्शियलाइज नहीं था। हाँ, अभी तो पूरा काफ़ी सारे ऐसे होम स्टेज और वो दिख रहे हैं। यहाँ कुछ तो अच्छा है, लग रहा है भीड़ है, मतलब या खाने पीने की जगह होगी। लोकेशंस अच्छे हैं यहाँ पे, मतलब टाइम स्पेंड करने लायक है। बट प्रॉब्लम ये है कि हमको अभी 1-2 जगह और भी जाना है। तो 4 बजे यहाँ पे 4:30 बजे अंधेरा हो जाता है, बट ये वाली जगह में नहीं हो रहा है। तो 4 बजे हम लोग लिविंग रूट का रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि या तो यहाँ रुक के अभी खा सकते हैं या तो जा सकते हैं। तो हम सोच रहे हैं चलते हैं, क्योंकि रुके तो फिर क्या पता। चलते हैं। इधर से कहाँ जाऊँ? तो ये मोमोज लेके आ जाऊँ? जाइंट मोमोज खाते खाते हम लोग एक पॉइंट पहुंच गए, तो हम लोग सोचे कि रुक के देख लेते हैं। मैं उन लोग की ये पीछे, उधर रश्मि है। बाकी हमारे फेलो मेट्स आए नहीं अभी तक। यहाँ पे है बैलेंसिंग रॉक, वो जाके देख के आते हैं फटाफट। ये है बैलेंसिंग रॉक, नीचे छोटा पत्थर है और ऊपर बड़ा पत्थर है। बेटर है दूधाधारी मत ना। हाँ भाई, उससे तो बेटर है, एटलीस्ट कुछ नया दिख रहा है। नहीं, ये भी इतना बड़ा पत्थर कैसे टिका हुआ है? ठीक है। तीसरे मतलब लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं हम, तीसरा ही है शायद। और ये है अपना लिविंग रूट के ब्रिज, जिसके लिए हम लोग इतने देर से हड़बड़ा रहे थे। फाइनली ऐसा कुछ वॉकिंग ट्रेल है यहाँ का, जो वॉक करते हुए जाना है। होपफुली अंधेरा ना हो, बस इसी उम्मीद के साथ हम लोग ब्रिस्क वॉक हमारा तेज़ होते जा रहा है। ये पूरा रास्ता क्रॉस करके अभी हम लोग को ब्रिज तक पहुँचना है। 10 मिनट का वॉक लिखा है, पता नहीं कितना होगा, बट काफ़ी लंबा लग रहा है। तो फाइनली दिन में आ गया भाई। मेरा मेन एजेंडा ये था कि दिन में पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। ये है लिविंग रूट ब्रिज, इस पेड़ का पूरा रूट है। ऐसा कुछ दिखता है ये भाई, क्रेजी
मतलब भीड़ तो कम है यहाँ पे, उतनी ज़्यादा नहीं है, बट है डिसेंट भीड़ है। पानी यहाँ पे भी बहुत साफ़ है, कोई नहा नहीं रहा है, बट साफ़ है पानी तो काफ़ी। भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं है, डिसेंट भीड़ है। ये ऐसा कुछ ट्रेल है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर ट्रेल है, वेरी प्रिटी। दिस इज़ हाउ द ब्रिज लुक्स फ्रॉम डाउन वर्ड्स। ऐसा दिख रहा है कुछ। कल या परसों जब भी हम जाएंगे नेक्स्ट डबल डेकर, वो 2 होंगे उसमें से ब्रिज। हम लोग इधर आके खड़े हुए, कोई भी नहीं था यहाँ पे, फिर इतने सारे लोग आ गए कि अब हम लोग चेंज करने जगह अपनी, हम लोग उस तरफ जा रहे हैं। नीचे काई है इसलिए ऐसा एक ग्रीन दिख रहा है। इतना साफ़ पानी है हर जगह यहाँ पे, प्रॉपर साफ़ पानी एकदम। लिविंग रूट ब्रिज के आगे एक पॉइंट के आगे जाना अलाउड नहीं है, तो ये वो लास्ट पॉइंट है। इसके बाद इधर फिर लोकल्स जो हैं कपड़े वपड़े धोते हैं, सारा सफाई वफाई का काम करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी गंदगी आपको दिख सकती है ना, इसलिए ये एरिया देखिए आप थोड़ा सा अबेंडेंट टाइप का, इधर कोई नहीं आता। बट कितना डेंस है यार, सुंदर है, मतलब बहुत सुंदर है। आरू आ गई है, आरू आ गई है। आरू को पानी में नहाना है क्या? पानी में ब्लॉग का मटेरियल दे रही है। नहीं, ये अपना आगाज वो बजाते हुए कर रही है। आरू, ये देखो कैमरे में और सबको फ्लाइंग किस कर दो, फ्लाइंग किस कर दो। चाचू को प्यारी कर दो, चाचू को प्यारी कर दो। ट्राइपॉड डाल दो। अब जो है बंद होने का टाइम हो गया है यहाँ का, इसलिए भीड़ थोड़ी कम सी हो गई है, और अब हम लोग यहाँ से निकलने का भी टाइम हो गया, इधर भी भीड़ कम हो गई है। सेइंग बाय बाय टू दिस रूट ब्रिज। इसके बाद हम नेक्स्ट एक और में जाने वाले हैं, बहुत अनोखा चीज़ है बट ये वेरी नाइस। कब खून खोलेगा रे तेरा भाईजान? खून तो खोल गया है सर। यहाँ ये हाल है सर, तो वहाँ डबल डेकर में क्या होगा देखते हैं, वक्त ही बताएगा। ये देखो कौन है, ये कौन है? आरू, खाना मना कर दियो ना रात को। जे आलू जे आलू जे आलू 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 आलू। मैं और आरू साथ में हम लोग ने चढ़ाई की है, और अब हम लोग यस, ओहो सॉरी, अभी हम लोग आगे जाएंगे। ओके आलू। अंधेरा देख के क्या लगता है आपको कितने बजे होंगे? जितना भी लग रहा है वो गलत ही लग रहा होगा, क्योंकि अभी बजे हैं सिर्फ शाम के 5:30, और ये यहाँ पे फिर भी थोड़ा मतलब लेट हुआ है अंधेरा। शिलोंग में तो और जल्दी हो जाता है, काफ़ी अंधेरा हो गया, मतलब पूरा इट्स पिच डार्क आउटसाइड। इसमें थोड़ा फिर भी उजाला दिखा देता है एप्पल। पिछले 2 घंटे से हम एक जाम में फंसे हैं, और भैया की बदौलत उस जाम से हम लोग कैसे निकल रहे हैं सिर्फ या तो भगवान जानता है या तो अंदर बैठे 4 लोग जानते हैं। इस बात का साक्षी सिर्फ वक्त और हम 4 लोग हैं, और कोई नहीं है। मतलब भाई अगर हम सीधे रास्ते से आते ना, तो अभी तक हम लोग वहीं रहते जहाँ थे। मुश्किल से 15-20 मिनट ही हमारा वक्त में इजाफा होता। अभी तो हम सीधा 1 घंटा काट के आए हैं यहाँ तक। तो फाइनली लगभग 5 घंटे गाड़ी में बैठने के बाद, 2 घंटे जाम में फंसने के बाद हम लोग शिलोंग के सेंट्रल पॉइंट पहुँच गए, और अब यहाँ पे जाके भोजन करेंगे। हमारी जो दूसरी पार्टी है केम पार्टी, वो लोग वहीं रुक गए, क्योंकि उसमें अंजू भी थी और प्लस आरू भी थी, तो उन लोगों को भूख लगी थी। हम 3 जो बचे हुए लोग हैं, हम 3 लोग इधर आ गए। तो अब हम लोग देखते हैं क्या खाना है। सेंटर पॉइंट तो पहुंच गए। यहाँ अभी भी उतनी ही भीड़ है यार जितना रोज रहता है। जीवा वेज करके कोई जगह है, वहाँ है हम लोग खाना खाने के लिए। बहुत भीड़ है यहाँ पे, प्रॉपर प्योर वेज है, इसलिए शायद ज़्यादा भीड़ है। तो कल रात को वापस आने के बाद हम सो ही गए थे, और उसके बाद सीधे अभी सुबह हुई है तो जाने के लिए उठे। तो ये वाला जो व्लॉग है इसको करते हैं यहीं पे समाप्त। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तो बस तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, आसपास के लोगों का ख्याल रखें। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।